दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपके लिए सबसे ज़बरदस्त धंधा लेकर के आया हूँ, बिजनेस लेकर के आया हूँ। एक ऐसा बिजनेस जहाँ से आप महीने का लगभग बहुत कम अगर बात की जाए 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हो। यहाँ पर आपको जो है कस्टमर ढूंढने नहीं जाना पड़ता, आपके पास कस्टमर खुद आ जाएगा और आपको खुद कस्टमर आकर के प्रॉफिट देगा। ऐसा कौन सा बिजनेस है? तो उस बिजनेस की अगर बात करें सबसे ज़बरदस्त बिजनेस है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि कस्टमर आपके पास अगर आए तो आप उससे जो कंट्रोल करना भी आना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहिए, आपको बात करने का नजरिया सीखना चाहिए, बात करने का तरीका सीखना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती है तो आप कोई भी धंधा नहीं कर पाओगे, किसी भी सेक्टर में नहीं जा पाओगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो आप 100% बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पर मैं बता दूँ जो बिजनेस की मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें जगह की आवश्यकता कितनी लगती, तो कम से कम यहाँ पर आपकी 1000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता लगी। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, यानी कि 100 मान के चलिए यहाँ पर 25% का प्रॉफिट है ना। और ये सीजनल बिजनेस है। आप एक सीजन में आप अपने पास 2-4-10 हेल्पर रखो, लेबर रखो, फिर सीजन आउट होने के बाद आप अकेले इसे हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इसके लिए आप गवर्नमेंट से हेल्प भी ले सकते हो। गवर्नमेंट से हेल्प लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो युवा उद्यमी योजना के तहत आप वहाँ पर ऑनलाइन करवा सकते हो। साथ ही साथ युवा उद्यमी अगर आप उत्तर प्रदेश से रहे हो तो आपके एरिया में और कुछ चल रहा होगा, मुद्रा योजना, कई सारे लोन डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप ऑनलाइन करवाओगे। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उस बैंक में सर्विस जाएगी और वहाँ से आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट आपका क्रेडिट स्कोर सही होना चाहिए। अगर क्रेडिट स्कोर सही नहीं है तो उससे पहले आप सही करो, छोटे मोटे लोन लेकर के जो भी पहले के पेंडिंग लोन चुकाओ, इसके बाद आपको लोन मिल जाएगा वहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं आप सामान कहाँ से उठाओगे। अगर आप बिजनेस स्टार्ट भी कर देते हो, सामान कहाँ से लाओगे? सामान लाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये पता होना चाहिए आपके एरिया में इंडस्ट्रियल एरियाज कहाँ पर है। इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर है वहाँ पर आपको सामान लाना पड़ेगा, डायरेक्ट कंपनी में जाना पड़ेगा और अपने अनुसार आपको सामान मैन्युफैक्चर करवाना पड़ेगा। आपके एरिया के जिस तरीके की ऑडियंस है आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया में जो ऑडियंस है वो प्रेजेंट टाइम में किस तरीके की ऑडियंस है। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है तो आप धंधा नहीं कर पाओगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर आप एक्सपेंसिव मटेरियल ले आए यानी कि महंगा सामान ले आए तो आपके एरिया में नहीं बिकेगा और आप परेशान हो जाओगे। तो वहाँ पर आपको कंपनी में जाना है और आप अपने एरिया के अगर पता करके जाते हो कि क्या क्या चीज़ है, कितने कितने रुपए के लोग खरीद सकते हो, उस अनुसार से आप डिजाइन करवा सकते हो। वो टाइम पहले चला गया जब कंपनी अपने अनुसार सामान बना करके देती थी, बट प्रेजेंट डे में छोटी छोटी कंपनियां ऐसी हैं प्रेजेंट डे में जो आपके अनुसार सामान बना करके देंगी, आपके अनुसार सामान कस्टमाइज करवा के दूंगी। कई सारे दुकानदारों से मैंने बात कर लिया, उन्होंने यही बताया कि मैं भैया अपने अनुसार का सामान कस्टमाइज करवाता हूँ। अब बात करते हैं इसमें सामान कौन कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर फ्रिज, कूलर, पंखा, जो है टीवी, सीडी, मोबाइल, ये सारी चीज़ें तो नहीं लगेगी। बट यहाँ पर मैं बता दूँ यहाँ पर जो है जो दहेज का सामान होता है वो सामान लगेगा, यानी कि जैसे कि कुर्सी हो गया, सोफा सेट हो गया, अलमारी हो गई, है ना, बेड हो गया, डबल बेड का हो गया, चादर हो गई उसकी, उसका सोफा सेट हो गया, बेड हो गई ये, और उसके जो पलंग पोस हो गया। मतलब जो भी जो दहेज में देने वाला सामान होता है ना वो सारा सामान आपके पास होना चाहिए। वो सारा सामान यहाँ पर मैं बता दूँ महंगे दाम पे बिकता है। अगर एक बेड आप खरीदने जाते हो किसी भी कोई भी आपके एरिया में अगर कोई मिस्त्री उससे कहोगे बेड कितने का बनेगा, वो बताएगा कि आपको कम से कम जो है 25 से 30 हज़ार रुपये में डबल बेड बनेगा। पर वही डबल बेड आपको वहाँ से 10 से 12 हज़ार रुपये मिल जाता है। सिंगल बेड आपको 5500 से 5000 में मिल जाता है। आखिर कैसे मिल जाता है? क्योंकि कंपनियां होती हैं वहाँ पर रोबोटिक सिस्टम होता है, बहुत तेजी से मैन्युफैक्चर होता है, उनके पास जो वेस्टेज होता है ना के बराबर होता है, उनके पास जो लेबर होते हैं सीक्वेंस में काम करते हैं, वो लाइन से काम करते हैं, वो जो है इस तरीके से काम करते हैं, उनका टाइम बर्बाद नहीं होता, उनका जो सामान वेस्ट नहीं होता, वो हर चीज का उपयोग कर लेते हैं। अपने अनुसार वो कंपनी से अप्लाई कटवा करके मंगवाते हैं, अपने अनुसार वो डिजाइन मंगवाते हैं, उसके अनुसार उनका सामान खराब नहीं होता, जिसकी वजह से वो इतना सस्ता सामान देते हैं। अब वहां से जो आदमी जाकर के 25,000 रुपए का बेड बनवाएगा उससे अगर आप 15,000 रुपए का बेड बोलोगे आराम से बिक जाएगा, है ना। तो एक बेड अगर बेचते हो 3,000 रुपये आपका हो जाता है। 6 महीने में अगर आप 6 महीने में मात्र बेड ही आप जो 18, 180, 200 बेड अगर आप बेच लेते हो तो आपका 6 लाख रुपए तो वहीं से आपको मिल जाता है। अगर आप कुर्सी बेचते हो तो जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ प्रेजेंट टाइम में 6500 रुपए की कुर्सी है, अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो यहाँ पर 7500 रुपए की आपको दिखाता है ना। ये 7500 रुपये आपको दिखाता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन भी आप दे सकते हो बेड वगैरह। और ऑनलाइन बेड कौन से दोगे? जो भी सारे बेड आज की डेट में सब जो है एडजस्टेबल बेड आते हैं, यानी कि आप घर पे जाकर के उसके मैनुअल सेटिंग कर सकते हो। टोटल सामान अब मैनुअल सेटिंग का ही आता है। अब वहाँ पर जो भी ऑनलाइन आते हैं उनको आप जो है ऑनलाइन भेज दो सामान, है ना। इस तरीके से आप काम कर सकते हो, सस्ता सामान दे सकते हो। अलमारी जो आती है 3500, 5000, 5500, 7500, 8000, 10000, 12000, जिस तरीके से आदमी उस तरीके से उनको दे सकते हो। बेड जो आता है, बेड का सोफा सेट आता है। अगर अलमारी में अगर 1000 रुपये, अगर आप 1000 रुपये भी एक अलमारी पे बचाते हो ना, और आप 30 अलमारी अगर एक महीने में बेच लेते हो तो आपका जो है 30,000 रुपये हो जाता है। अगर 6 महीने तक लगातार 30,000 रुपये बचाते हो, 3 6 18,
है ना। तो लगभग 1,80,000 रुपये उधर से आ जाता है, 6 लाख रुपए आपका उधर से आ गया, 6 2 8 लाख रुपए आपके आराम से बच जाते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी समस्या नहीं आती इतने रुपए बचने में, है ना। साथ में कुर्सी, बेड, सोफा सेट, सारी चीजें, अलमारी, सब कुछ आदमी खरीदता है ना। और इसकी दुकानें भी प्रेजेंट टाइम में लिमिटेड हैं, बड़े बड़े शहरों में इसकी दुकानें हैं, मतलब छोटे मोटे शहरों में दुकानें नहीं। तो आप ऐसे जगह पे आप इसकी शॉप कर सकते हो जहाँ पर मतलब कि 10 20 25 किलोमीटर आपको जो है चौराहा पड़ता हो, यानी बड़ा सा चौराहा, कोई हाईवे हो, उस साइड में आप दुकान कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो जाकर के, क्योंकि हर गांव में 2-4 शादियां हर साल होती हैं, है ना। और 2-4 शादियां का मतलब है कम से कम 20 से 25,000 रुपए प्रॉफिट एक शादी में। क्योंकि शादी में ऐसा नहीं होता कि आपके यहाँ से बेड खरीद लिया, दूसरे के यहाँ से सोफा सेट खरीद लिया, तीसरे के यहाँ से अलमारी खरीद ली, फलाने के यहाँ से वो खरीद लिया और वो खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। अगर वो सामान खरीदेगा सारा एक ही जगह से खरीदेगा। और ऐसा करो आप सेटअप में बना दो कि भैया ऐसा है, आपको हम 50,000 रुपए में सारा दहेज का सामान दे देंगे। आपने बहुत सारे जो है प्रेजेंट टाइम में क्या होगा वो भी देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट चलते हो, कहते हैं कि भैया हम 1 लाख रुपए में बाइक सहित आपको जो है दहेज का सामान देंगे। तो इस तरीके से आप जो है काम कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसे सबसे ज्यादा मानते हो उसके पास वीडियो शेयर बहुत जरूर करना। और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला तो थैंक जरूर बोलना कि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया। मिलता है किसी में और वीडियो में, तब तक लीजिए।